तो पिछले वीडियो पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल अब हम लोग सोल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन आपके सामने पढ़ देता हूँ। डायग्राम मैंने ड्रॉ किया हुआ है ऑलरेडी। क्वेश्चन है एन एक्सियल पुल ऑफ 35 किलो न्यूटन इज एक्टिंग ऑन ए बार which is having 3 cross sections as shown in the figure. If the Young's modulus is 2.1 into 10 to the power 5 Newton per mm square, you have to find number 1 stresses in each cross section, and second you have to find total extension of bar. तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भी ये जो बार या रोड है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ए टू बी इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है और फाई का मतलब होता है डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। बी टू सी द लेंथ इज 25 सेंटीमीटर, डायमीटर 3 सेंटीमीटर। फ्रॉम सी टू डी लेंथ इज 22 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर। और दोनों एंड्स पे ए और डी पे 35 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। तो सबसे पहला काम यह है कि मुझे स्ट्रेस फाइंड आउट करना है तीनों क्रॉस सेक्शन में। तो अगर मैं ए बी वाले क्रॉस सेक्शन की बात करूं और उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, तो बिकॉज ए पे 35 किलो न्यूटन का लोड था, इसके जस्ट इक्वल एंड अपोजिट बी पॉइंट पे 35 किलो न्यूटन का लोड आ जाएगा। तो ए बी पे लोड हो गया 35। सिमिलरली बीसी वाले पार्ट पे भी 35 किलो न्यूटन का लोड टेंसाइल डेवलप हो जाएगा और सेम अमाउंट ऑफ लोड लास्ट वाले पार्ट सीडी पे भी लग जाएगा 35 किलो न्यूटन। तो जितना लोड एंड्स पे था वो पूरे की पूरी रोड में उसके तीनों इंडिविजुअल पार्ट में ट्रांसफर हो गया 35 किलो न्यूटन। अब मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूं स्ट्रेस। तो फर्स्ट पार्ट जो कि ए बी है, अगर मैं उस स्ट्रेस मान के चलूं सिग्मा 1 है, तो सिग्मा 1 विल बी पी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द फर्स्ट पार्ट A1। तो ये हो जाएगा 35 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं। और चूंकि फर्स्ट पार्ट का यहाँ पे मुझे डायमीटर दिया हुआ है, तो एरिया हमारा हो गया सीधे सीधे पाई बाई 4 इंटू डायमीटर स्क्वायर, दैट विल बी 2 सेंटीमीटर। और इसको मैं mm में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो इट विल बी पाई बाई 4 20 स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि जो यूनिट कैपिटल ई यानी कि यंग्स मॉडुलस की दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग मैं एरिया को पुट करूंगा। तो चूंकि यहाँ पे mm स्क्वायर में दिया हुआ है न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो मैंने एरिया को कन्वर्ट कर लिया mm में। तो 2 सेंटीमीटर को मैंने कन्वर्ट कर लिया 20 mm में। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, दिस वैल्यू विल बी, सोल्व करने वाला काम आपको करना पड़ेगा। तो दिस वैल्यू विल बी 111.41 न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसी तरीके से सिग्मा 2 स्ट्रेस इन सेकेंड पार्ट P डिवाइडेड बाई A2 35 10 टू द पावर 3 न्यूटन डिवाइडेड बाई पाई बाई 4 इंटू डायमीटर ऑफ सेकेंड पार्ट इज 3 सेंटीमीटर। तो 30 mm में कन्वर्ट हो गया उसका स्क्वायर। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 49.51 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और थर्ड पार्ट में स्ट्रेस हो जाएगा P डिवाइडेड बाई A3। तो ये हो गया 35 इंटू 10 टू द पावर 3, क्योंकि लोड तीनों पार्ट में सेम है, डिवाइडेड बाई पाई बाई 4। यहाँ पे डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, तो इट विल बी 50 mm होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आएगी 17.83 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो तीनों पार्ट में हमें स्ट्रेस पता चल चुका है और यही पहला पार्ट था क्वेश्चन का, स्ट्रेसेस इन ईच क्रॉस सेक्शन। अब मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूं टोटल एक्सटेंशन ऑफ द रोड। तो टोटल एक्सटेंशन का फॉर्मूला भी मेरे पास है, और चाहो तो मैं अलग अलग पार्ट का इंडिविजुअल एक्सटेंशन फाइंड आउट करके और उनको ऐड करके भी फाइंड आउट कर सकता हूं टोटल एक्सटेंशन। तो मैं यहाँ पे डेल्टा एल नेट का फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं। डेल्टा एल नेट विल बी डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2
and plus delta L3. Delta L1 is the extension in first part, delta L2 is the extension in second part, and delta L3 is the extension in third part. तो ये फार्मूले को जब आप पुट करेंगे तो यू विल गेट P डिवाइडेड बाई E L1 अपॉन A1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई A2 और प्लस L3 डिवाइडेड बाई A3. अब एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जो लेंथ है उसको आप mm में पुट करेंगे और एरिया को पुट करेंगे mm स्क्वायर में. तो इट विल बी P की वैल्यू यहां पे दी हुई है 35 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाई E है 2.1 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर. अब अंदर जो मैं पुट करूंगा, लेंथ को पुट करूंगा mm में, तो फर्स्ट पार्ट की लेंथ चूंकि 20 सेंटीमीटर है, इट विल बी 200 mm डिवाइडेड बाई A1 होगा सीधे सीधे पाई बाई 4 20 का स्क्वायर. जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 100 पाई mm स्क्वायर में. सिमिलरली L2 की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है तो 250 mm डिवाइडेड बाई A2 हमारा हो गया पाई बाई 4 30 स्क्वायर. इट विल बी 225 पाई एंड L3 विल बी 22 centimeter means 220 mm divided by pi by 4 into 50 square which will be 625 pi. जब इस एक्सप्रेशन को आप सोल्व करेंगे तो टोटल एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा और वो आएगा mm में. तो अल्टीमेटली यू विल गेट 0.183 mm. इसको आप सोल्व करके देख सकते हैं. दिस विल बी द टोटल एक्सटेंशन ऑफ रोड.